कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मम्मी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, मुझे एक हैंडसम लड़के से शादी करनी है। ये बंदर जैसी शक्ल के लड़कों की तस्वीर मुझे मत दिखाया करो। अरे करमचली, 3 साल से तुझे कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा। तेरे से छोटी 3 बहनों की भी शादी हमें करनी है। तेरे बाप पर इतना रुपया ना है कि तेरे लिए कोई शहजादा ढूंढ कर ले आए। कल पंडित जी जयपुर से एक रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अगर तूने ना करी तो देख लिए, मुझसे बुरा कोई ना होगा। मम्मी मुझे हिदायत देकर चली गई। मैंने मेज पर पड़ी उस लड़की की तस्वीर उठाई। एकदम सांवली सी शकल, मोटी नाक का लड़का मुझे कतई पसंद नहीं आया। सारी रात मैं अगले दिन के बारे में सोचती रही। अगर ना करी तो माँ मेरी हड्डी काट देगी, और अगर हाँ करी तो इस लंगूर के साथ रहना मेरे बस की बात नहीं। अगले दिन पंडित जी उस लड़के को साथ लेकर हमारे घर आ गए। मैं उसे देखने के लिए बेचैन हो रही थी। मैंने दरवाजे की निवाड़ से उस लड़के को देखा। हे भगवान, कितना गंदा दिखता है। इससे अच्छे तो इससे पहले वाले लड़के भी थे। मुझे इससे शादी किसी कीमत पर नहीं करनी। मम्मी ने दबाव दिया तो मैं चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में चली गई। एकदम सादे से कपड़ों में, पैर में चप्पल, कोई कह ही नहीं सकता कि ये लड़का कनाडा में रहता है। मुझे देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। मुझे पता था मुझे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। इसी बात का तो गुरूर था मुझे देखकर लड़के वाले बिन दहेज की शादी करने को भी तैयार हो जाते, लेकिन मुझे तो मेरे से जितना सुंदर लड़का ही चाहिए था। विशाल अपनी तरफ से हाँ बोलकर चले गए, लेकिन मैंने मेरी तरफ से मम्मी पापा को ना बोल दी। रात को मम्मी मेरे पास दूध का गिलास लेकर आई। दूध पी ले, मर्जी हो तो शादी कर लेना, ना मर्जी हो तो मत करना। बस मेरी 1-2 बात सुन ले। ये सुनकर मैं खुश हो गई। हाँ बताओ, क्या बात है? 3 साल पहले तूने 3rd क्लास में MA किया था। आज तक 2 रुपए लाकर तूने अपनी माँ के हाथ पर ना रखे। सिलाई कढ़ाई का तुझे शौक ना, और 1 कप चाय तक तुझे बनानी आती नहीं। आजकल के लड़के कमाऊ बीवी चाहते हैं। विशाल तो फिर भी तुझसे शादी करने को तैयार है। विशाल सुंदर ना हुआ तो क्या है, अच्छी खासी नौकरी है कनाडा में, अपना मकान है, बाप सरकारी मास्टर है। उसे तो तुझसे बेहतर लड़की मिल ही जाएगी। पर हम सोच रहे थे तेरी शादी उससे हो जाती तो तेरी जिंदगी सुधर जाती। पर ना करनी शादी तुझे तो पंडित जी से ना बुलवा दूंगी। मम्मी मुझे आईना दिखाकर चली गई। सच ही तो कह रही थी, सिवाय सुंदरता के मेरे पास कौन सा गुण है। मैं विशाल की ऊपरी सुंदरता देख रही थी, और माँ पापा विशाल के गुण जो मेरी जिंदगी को सुंदर बना सकते थे। अगले दिन मैंने शादी को हाँ बोल दी। माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। 1 महीने के अंदर ही मेरी विशाल से शादी हो गई, क्योंकि फिर विशाल को कनाडा वापस जाना था। मैं दुल्हन बनकर विशाल के घर पहुंच गई। महल जितना बड़ा घर था उनका। मुझे तो आज तक यही पता था घर बस 2 कमरों का होता है। कितने पढ़े लिखे समझदार लोग थे वे सब। कितनी इज्जत मिल रही थी मुझे वहाँ। और विशाल कितने सुलझे हुए इंसान थे। ना कोई घमंड, ना कोई ऐब, सबकी खुशी का ध्यान रखने वाले। एक ही रात में कितना प्यार हो गया था मुझे उनसे कि उनकी कनाडा वापसी पर फूट फूट कर रो रही थी मैं। 6 महीने की कागजी कार्रवाई के बाद विशाल ने मुझे कनाडा बुला लिया। आज मेरी शादी को 10 साल बीत गए। एक बेहद सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की सलाह से।